आप यहां से क्या लेके जाएंगे? आयुष्मान भारत, प्राइम मिनिस्टर आरोग्य योजना, हर गरीबों को 5 लाख हर गरीब परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए परसों लॉन्च किया गया है। साथ में पेमा खांडू साहब का अरुणाचल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना में जो सेंट्रल स्कीम से जिसको सूट जाएगा उसको अरुणाचल प्रदेश मोर देन 80,000 परिवार को बेनिफिशियरीज 5 लाख का दिया जाएगा। कैसे देगा आप सोचिए? उसमें एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भरा के आप मेडिकल में देना है। सारा परिवार का लिस्ट आप लोगों को भी इंक्लूड करके आप भी उसमें देना है। कोई बीमारी आ जाता है आपका परिवार में, पेनलाइज हॉस्पिटल्स में नाहरलगुन हो, रामाकृष्ण हो या कोई भी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दिया जाएगा, उसमें 5 लाख तक हर परिवार को खर्चा दिया जाएगा। अरुणाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। सेंटर से जो दिया जाएगा उसको स्टेट से नहीं होगा, जो मिस होगा वो स्टेट से दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी और पेमा खांडू का प्लानिंग है, ये आप सबको इंप्लीमेंट करना है। अपना अपना जिला में जाके ये आप लोगों को करना होगा। और जितना अदर बेनिफिशियरी स्कीम्स है उस स्कीम्स तक भी आपको पहुंचना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि मोदी साहब ने और पेमा खांडू ने ही ये स्कीम आप तक पहुंचाया है। ये काम युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सारा हमारा मोर्चा इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और आज अरुणाचल में स्वच्छ भारत हर जिलों में होना है। ये एक दिन का नहीं है, हर दिन का स्वच्छ भारत होना है। इस स्वच्छता से कैसे हम हेल्थ में बेनिफिट है, समाज में बेनिफिट है, इसका कैरियर फॉरवर्ड आप युवा मोर्चा को ही करना है। और आज पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, टीम अरुणाचल का नेतृत्व में बहुत सा ऐसा स्कीम्स है, सीएम साहब खुद आपको बताएंगे। उस स्कीम्स तक आपको पहुंचना और उस स्कीम को लेके गांव-गांव तक, परिवार तक पहुंचना, ये युवा मोर्चा का काम है। और ये सब आप करते रहे तो जाके पुनम महाजन जी काल कह के गए हैं, जब अपना सरकार होता है जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ता है। जब अपना सरकार नहीं है, जिम्मेदारी एक ही है कि हमारा सरकार आए। जब अपना सरकार है तो उस सरकार का जितना बेनिफिशियरीज, जितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज, हर कार्यकर्ता को, हर युवा को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बेनिफिशियरी तक तो पहुंचाना, ये हमारा युवाओं का काम है। तो इसलिए आज मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारा हाथ में 6 महीना है इलेक्शंस के लिए। और इलेक्शंस का मंत्र तो मैं आप सभी को पहले से कहते आया हूं, कोई ऐसा युवा कार्यकर्ता ना हो, ना यही मेरा एमएलए कैंडिडेट होना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आप एक ही आवाज आप कहेंगे, जिसको भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह टिकट देंगे, जिसको पेमा खांडू टिकट देंगे, टीम अरुणाचल टिकट देंगे, वही मेरा कैंडिडेट है। यही आपका लक्ष्य है। अब अरुणाचल में इतना दिन हम लीडरशिप बेस पॉलिटिक्स में आया है। लीडर अच्छा है, पार्टी वही अच्छा है। नेता अच्छा नहीं है, वो पार्टी भी अच्छा नहीं है। आज ऐसा एक युग मोदी जी का लीडरशिप में आया है कि जिसको भी टिकट देगा वही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कैंडिडेट होना है। कोई आप गलत प्रेमी में, मैं हमेशा एक चीज कहते आया हूं, आपका दिल में करप्शन नहीं होना है। राजनीति में दिल का करप्शन, उसी को मैं नाम दिया गया हूं। हर बार में मैं ये कहते आया हूं, नहीं यही मेरा एमएलए होना चाहिए। युवा मोर्चा का सामने कोई रिश्तेदार का कैंडिडेट में कोई झुकना नहीं है।
कोई भाई भाई का रिश्तेदार में झुकना नहीं है। कोई किसी को आप मेरा ससुराल है, मेरा साला है, मेरा जीजा है, उसमें राजनीति आप लोग को हमको चलना नहीं है। हमको अच्छा लीडर में का पीछे में जाना है। पेमा खांडू जिसको भी टिकट देगा, नरेंद्र मोदी जिसको भी टिकट देगा, वो गलती कैंडिडेट को नहीं देगा। टिकट अनाउंस होने से पहले ही हम लीडर चुन के बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का वो हड्डी टूट जाएगा, आपका यूनिटी टूट जाएगा। यहाँ एक सब डेलीगेट होके आए हैं, वो भी आप भी आपस में बात जाएंगे तो युवा मोर्चा का नाम निशान उस जिले में, उस कॉन्फ्रेंसी में दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए एक ही सिद्धांत है, जो पार्टी टिकट मिलेगा वही हमारा कैंडिडेट है। ये हमारा युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता का दिल में, मुंह में वही आवाज निकालना है। तो जाके हम एक अरुणाचल में ऑर्गेनाइजेशन बेस, आपका बिना कोई कैंडिडेट नहीं होगा, आपका बिना कोई लीडर नहीं होगा, ये सिद्धांत आप लेके जाना। टिकट मांगने वाला बहुत आएगा, आपको भी हमको भी पूछने वाला बहुत आएगा, लेकिन आपका नजर कॉमन में रखना। अर्जुन महाभारत में उसको तीर चलाने का एक मच्छी रख के, ऊपर में मछली रख के पानी का नक्शा से देख के मारने के लिए उसको बोला, तो उसको पूछा आप क्या दिखाई दे रहा है? इन्होंने कहा कि मैं उस चिड़िया का या उस मछली का मैं आग दिखाई दे रहा हूं। वही टारगेट आपको होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं युवा मोर्चा यहाँ जितना 3 दिन से कन्वेंशन में उपस्थित है, आप सभी से यही मैसेज कैरी करके जाना। नंबर 1, बेनिफिशियरी तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। उस बेनिफिशियरीज का नाम, लिस्ट, टेलीफोन नंबर आप ही लेके आप स्टेट ऑफिस में तारी आप कितना लोगों को कांटेक्ट हुआ, ये आपका ड्यूटी है। और हर बीएलसी को एक्टिवेट करके युवा मोर्चा बूथ लेवल एजेंट एक्टिवेट करके पन्ना प्रमुख आपको इलेक्शन वोटर लिस्ट का एक पोलिंग स्टेशन में 4-5 पेज होता है। एक पेज को एक युवा मोर्चा का इंचार्ज देना है। उसमें 60-70 वोटर लिस्ट होता है, 15-16 फैमिलीज होता है। एक पन्ना का, एक पेज का युवा मोर्चा का प्रमुख होना पड़ेगा। वो कौन सा बेनिफिशियरीज मिला है, कौन अंडर एज है, कौन एबव एज है, 18 साल का है तो वो वोटर लिस्ट में डालवाना, और किसको डिलीट करना है, किसको एडिशन करना है, उस पन्ना प्रमुख का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को तरीका तरह दिया जाएगा। ये भी आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना देना, और कहां बेनिफिट पहुंच रहा है उस बेनिफिशियरी तक आपको जाना, ये तय करके आप लोग को जाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा हम बोलते आए हैं कि ए पॉलिटिकल पार्टी विद डिफरेंस। हम दूसरा पार्टी से अलग है। क्यों अलग है? हमारा वर्किंग सिस्टम। आपको यहाँ 3 दिन में बहुत से ऑनरेबल एमएलए आके आपको भाषण देके गए हैं। उसमें से कौन सा बिंदु को आपको लेके जाना है, और बहुत मंत्री आके आपको भाषण देके गए हैं, उसमें से कौन सा अच्छा बिंदु को आपको लेके जाना है। और आज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खांडू साहब आपको भाषण देंगे, उसमें से कौन सा मैसेज आप अपना गांव तक, अपना मंडल तक आपको लेके जाना है, ये तय आप लोगों को करना है।